और अगला मुकाबला होने वाला था नॉकआउट ट्रॉफी नायरोबी में। इस बार सचिन भी पूरी तरह से तैयार थे, एक नए माइंडसेट, एक नए गेम प्लान के साथ। दोनों लेजेंड्स के बीच की बैटल पहले ओवर से शुरू हो गई और इस बार स्लेजिंग भी हो रही थी। लेकिन सरप्राइजिंगली सचिन ने मैगरा को स्लेज करना चालू किया। उन्होंने मैगरा की स्ट्रेटेजी उन पर ही आजमाई। That was done strategically, intentionally. सचिन का एग्रेशन देखकर एक समय मैगरा भी शॉक थे और इसका असर कुछ ही ओवर्स के बाद देखने को मिला। पहले मैगरा की बॉल को चार्ज करते हुए तेंदुलकर ने सीधा सामने छक्का मारा और फिर अगली बॉल पर मिड ऑफ के ऊपर से एक खूबसूरत चौका। और असली मजा तब आया जब मैगरा की शॉर्ट ऑफ लेंथ डिलीवरी को उन्होंने डीप स्क्वायर लेग के ऊपर से एक छक्का मारा। ये सिर्फ एक शॉट नहीं था, ये एक स्टेटमेंट था। ऐसा लग रहा था कि इस बार सचिन सिर्फ रन्स पर आने नहीं आया, मैगरा का हिसाब चुकता करने आया। सचिन 38 रन पर आउट हो गए थे, लेकिन तब तक वो अपना काम कर चुके थे। उन्होंने सिर्फ रन्स नहीं बनाए थे, बल्कि इंडिया के बाकी बैटर्स के लिए स्टेज सेट कर दिया था। पहली बार ऐसा लगा कि मैगरा पे दबाव दिख रहा है और उनका कॉन्फिडेंस और बॉडी लैंग्वेज में भी हल्का सा चेंज देखने को मिला। ये मुकाबला सिर्फ एक मैच नहीं था, बल्कि एक साइकोलॉजिकल शिफ्ट था। मैगरा जो हमेशा तेंदुलकर पर हावी रहे थे, इस बार उन्हीं के खिलाफ सचिन ने एक नए माइंडसेट के साथ उन्हें जवाब दिया। वो 38 रन भले ही कम जरूर थे, पर सचिन ने मैगरा को जगह भी दिखाई थी। 2001 की बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी में भी सचिन और मैगरा की बैटल देखने लायक थी। एक तरफ सचिन अपने क्लासिकल स्ट्रोक से रन बना रहे थे और दूसरी तरफ मैगरा अपनी लाइन और लेंथ से उन्हें ट्रैप करने की कोशिश में लगे हुए थे। लेकिन इंटरेस्टिंग बात ये रही कि मैगरा ने तेंदुलकर को इस सीरीज में 3 बार आउट किया। ग्लेन मैगरा की स्ट्रेटेजी सचिन के अगेंस्ट एक वेल प्लान ट्रैप होती थी। वो ऑफ स्टंप के बाद टेम्पटिंग डिलीवरीज डालकर सचिन को ड्राइव करने के लिए फोर्स करते थे, जिससे एज लगने का चांस बढ़ता था। जब ये काम नहीं करता तो उनका दूसरा वेपन होता था परफेक्टली डायरेक्टेड बाउंसर, जो तेंदुलकर को सरप्राइज कर सके। और यही हुआ 2003 के वर्ल्ड कप फाइनल में, जहाँ पहली ओवर में एक बार फिर मैगरा ने सचिन को आउट करके इंडिया के सपने को झटका दे दिया था। पूरा स्टेडियम एकदम शॉक में था, क्योंकि जिस तेंदुलकर ने पूरे टूर्नामेंट में बॉलर्स की धज्जियां उड़ाई थी, वो सिर्फ 4 रन बनाकर आउट हो गए थे। ये एक और मोमेंट था जो दिखाता था कि मैगरा सचिन के लिए सबसे बड़े कांटों में से एक बने रहे। ग्लेन मैगरा ने सचिन को टोटल 13 बार आउट किया, 6 बार टेस्ट मैचेस में और 7 बार ओडीआईज में। ये राइवलरी क्रिकेट हिस्ट्री की सबसे आइकॉनिक बैटल में से एक थी। कंक्लूजन सिंपल है, सचिन अनडाउटेडली बेस्ट थे, लेकिन ये कहना गलत नहीं होगा कि उनके 24 साल के करियर में कोई बॉलर उन्हें टेम कर सका है तो वो ग्लेन मैगरा थे। लेकिन जिस तरह से उन्होंने उनके अगेंस्ट एक साइकोलॉजिकल एज बनाया, वो उन्हें और भी खास बना देता है। एक और इंटरेस्टिंग बात यह है कि अपने करियर्स में सिर्फ 19 दफा एक दूसरे के अगेंस्ट खेलने के बावजूद ये राइवलरी आइकॉनिक बन गई। 2004 के बाद तेंदुलकर और मैगरा का सामना